आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही हम सब जानते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया हम ये भी जानते हैं। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का जो गेम खेलने के जो स्किल्स थे, जो अवेयरनेस थी, वो भी हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है ये पिछले काफ़ी अरसे से यही टीम खेलती चली आ रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी वापस मिली, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को जो कप्तानी दी गई थी वो ज़का अशरफ की तरफ से बाबर आजम को पनिश करने के लिए, और वो एक साया ग्रुप की कंट्रोवर्सी थी। उस चक्कर में इंजमाम को भी अपनी सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शुएब मलिक साहब ने कल टीवी पे बैठ के, एक तो मैं हमेशा ये बात कहता चला आया हूँ, आज मैं दोबारा फिर से उन लोगों को याद करा दूँ जिनको ये बात भूल जाती है, कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जहाँ पर हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो हैं उनको अपने बाद आने वाले, चाहे इस मुल्क में बाद में ब्रैडमैन भी पैदा हो जाए या बाद में मैल्कम मार्शल भी पैदा हो जाए, हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं उनको अपने बाद आने वाले सारे ना फजूल से, छुई मुई से, छोटे से क्रिकेटर और बोने प्लेयर्स लगते हैं। क्योंकि हमारे साबिक प्लेयर्स को ये लगता है कि जो मैं सा वो बस मैं सा, वो मैं आखिरी सा, मेरे बाद और कोई नहीं आ सकता। शुएब मलिक साहब ने कल टीवी पे बैठ के बोला है कि बाबर आजम जो हैं वो T20 फॉर्मेट के अंदर दुनिया की उन्होंने 4-5 टीमों का नाम लिया, इंडिया समेत, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, न्यूजीलैंड का नाम लिया, इंग्लैंड का नाम लिया, कि क्या बाबर आजम इनमें फिट आ सकते हैं। शुएब मलिक का तज्जिया ठीक है, उसको हक हासिल है, साहब वो जिस टीवी चैनल पे बैठा हुआ, 10 स्पोर्ट्स पे बैठा हुआ पैसे कमा रहा है, तो फिर ये हो सकता है प्रोडक्शन की डिमांड हो कि यार आपने थोड़ा सा जो है ना वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लताड़ना भी है, क्योंकि इस तरीके से जो व्यूज़ नहीं आते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मैं भी पूरे महीने से बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को कोई देखता नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं बाबर आजम पे अटैक करूँ, तो शायद मेरी वीडियो को देखा जाएगा, तो मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये भी मार्केट में पता चलेगा। ये वजह हो सकती है। पहली वजह प्रोडक्शन की डिमांड हो सकती है। दूसरी वजह कि यार इन्ने महीने तो गल कर रहे हैं, वहाँ कोई गल ही नहीं सुनता पिया, तो चलो शायद मैं सुनिया जावा, ये वजह हो सकती है। और वो तीसरी वजह हो सकती है ज़ाती अनाद, जो कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स में मैंने इस वर्ल्ड कप में नोट किया है कि वो ज़ाती अनाद की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर तनकीद करते चले आ रहे हैं। उनमें शुएब मलिक ये जो जुमला इस्तेमाल कर रहे थे कि जी बाबर आजम की 4-5 इंग्लिश टीमों के अंदर जगह नहीं बन सकती है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत बुरा खेला, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी रही। हम मीडिया वालों ने इसके ऊपर खुल के तनकीद की, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो 15 प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए आए थे उनकी फ़िटनेस के ऊपर हम सब ने शक्कूक व शुबात का इजहार किया था। लेकिन आप साबिक कप्तान हैं शुएब मलिक साहब, अगर एक मैं जर्नलिस्ट अगर तनकीद करूं कि भाई ये 15 के 15 प्लेयर्स की किसी टीम में जगह नहीं बनती है, तो एक जर्नलिस्ट का तबसरा करना एक अलग सी चीज़ होती है। एक साबिक क्रिकेटर्स को रिस्पॉन्सिबल होकर बात करनी चाहिए। ये वही बाबर आजम है जिन्होंने आपको 2021 का T20 वर्ल्ड कप खिलाया था, और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही क्रूशल मोमेंट के ऊपर, इस कदर क्रूशल मोमेंट थे कि आसिफ अली के वो 4 छक्के ना लगते तो शायद उसी दिन ही हमारा काम हो जाना था। आप आउट होके चले गए थे। और शुएब मलिक साहब ने वैसे 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान ने यूनुस खान की कप्तानी में जीता। उसके अलावा शुएब मलिक साहब पाकिस्तान की बहुत कम फतवाहत के अंदर वो शामिल हुए हैं। ठीक है, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन वो अच्छे क्रिकेटर ने एंड के ऊपर अपनी क्रिकेट को जारी रखने के लिए रिस्पेक्ट के साथ रिटायर होने की भी उन्होंने तरजीह नहीं दी है। हमारे क्रिकेटर्स का ये भी प्रॉब्लम है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, एंड पे उनको ड्रॉप करना पड़ता है, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है कि हुण बस कर दो, हुण किसी होर दी वारी आन दो। सो शुएब मलिक को शायद पर्सनल ये मसला हो सकता है कि जी मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बाबर की कप्तानी आने के बाद मुझे शायद मौका नहीं मिला। आप लोग एक दफ़ा जो है ना वो जज्बाती होकर रिटायरमेंट लेते हैं, दूसरी दफ़ा आप अपने आप को अवेलेबल शो कर देते हैं। और बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, वो है कि आपको देखा जाए, आपकी बात सुनी जाए। वरना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं। शुएब मलिक अगर डायरेक्ट बाबर आजम को टारगेट कर रहे हैं, या कोई और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स बाबर आजम पर टारगेट कर रहे हैं, वो उस मसले की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक अरसे से जुड़ा हुआ है।
कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना चेयरमैन लगा देता है, जो चेयरमैन आता है वो अपनी सिलेक्शन कमेटी लगा देता है, जो चेयरमैन आता है वो जिस तरह के बंदे टीम के साथ अटैच कर देते हैं वो सारे अपनी अपनी साइंस लड़ाने शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में नजम सेठी साहब पीसीबी के चौथी पांचवी दफ़ा चेयरमैन बने, उन्होंने लैपटॉप पे काम करने वाले मिकी ऑर्थर को पाकिस्तानी टीम के साथ लगा दिया, वो टीम डायरेक्टर बन के इंडिया वर्ल्ड कप करवाने पहुंच गए, वहाँ टीम का बुरा हाल। ज़का अशरफ है, उन्होंने एक और टीम के साथ डायरेक्टर लगा दिया और हफीज़ साहब उनकी छुट्टी हो गई। मौजूदा बोर्ड ने वहाब रियाज को ये टास्क दिया, हालांकि चीफ सेलेक्टर थे वहाब रियाज, और वहाब रियाज के पास एक ऐसा टास्क था जहां पर उसको ये मिकी ऑर्थर और मोहम्मद हफीज़ के तजर्बात से सीखना चाहिए था कि हमने क्रिकेट टीम को कैसे चलाना है। तो वो जो टीम सेलेक्ट करके ले आए, जिस तरीके की प्लेइंग 11 बनती रही है, अब हम वहाब रियाज से भी जान छुड़ाने जा रहे हैं। तो जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को वो शायद नज़र नहीं आते, या वो शायद बोर्ड की पॉलिसीज़ के ऊपर या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर इन लोगों को तनकीद नहीं करनी होती है। ये अपने प्लेयर्स को इसलिए तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इन्होंने लगता है कि बस जो 80 सा वही सब कुछ सी, उस तो इलावा और कुछ भी नहीं सी। सो ये वो प्रॉब्लम है जहाँ पर हमारी क्रिकेट जो है वो ठीक होने की बजाय वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। हमारी हॉकी क्यों तबाह हुई है? हम हॉकी के अंदर हमने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, 4 हमने वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीत रखी है। हमने हॉकी का दुनिया का कोई टाइटल हम जो है वो हम ऐसा नहीं है जो हमने ना जीता हो, लेकिन उसके ओलंपियंस ने उस टीम को तबाह कर दिया। ये शुएब मलिक या जो बाकी क्रिकेटर्स बैठ के बात कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स के जो डिक्लाइन हो रही है उसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले सलमान भट्ट के यूट्यूब चैनल पे उनको एक सवाल किया था कि भाईजान आप लोग अपनी क्रिकेटर एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते हैं? आप प्लेयर एसोसिएशन एक बना लीजिए जहाँ पर प्लेयर्स के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएँ, और जहाँ पे पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की बेहतरी की सूरत हाल है, कम अज़ कम आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को कुछ तजावीज़ तो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा है साढ़े च इत्तेफाक ही कोई नहीं है, और तुहाडे च इत्तेफाक नहीं है तो ओदा हुण ए मतलब है कि जो मौजूदा टीम है तुसी ओदा बेड़ा गर्क कर दो। और इन्हीं साबिक क्रिकेटर्स ने इस टीम के अंदर कप्तानी की लालचें डाली, इन्हीं साबिक क्रिकेटर्स ने एक बनी बनाई टीम एशिया कप से पहले कितनी परफेक्ट टीम थी ये टीम, हम दावा करते थे कि हमारी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, हम बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे। वो जब से कप्तानी की लालचें घुसी हैं, जब से पीछे बैठ के डोरियां हिलाना शुरू की हैं, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हुआ है? कभी भी आप लोगों ने वकार यूनिस या वसीम अकरम से कोई इस तरह की बात सुनी है? इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कभी राशिद से सुनी है? एक ये जो 8-10 क्रिकेटर हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप सबको रोजी रोटी चाहिए, सब ने काम करना होता है, और हम पाकिस्तानियों ने ये वतीरा बना लिया है कि अपने प्लेयर्स को गालियां दो, अपने प्लेयर्स को बुरा भला कहो, उससे जनाब हम इंडिया के अंदर ट्रोल होंगे, हमारी रेटिंग आएगी और हम जो है वो हम डिस्कस होंगे। कभी भी आपने इससे पहले पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स कितने अरसे से लोग जो है ना वो बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने इस तरीके से एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश की हो। सो हमने ये वतीरा बना लिया है कि इस टीम को जो है वो बनने संवरने के लिए जो मशवरे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। शुएब मलिक ने इतना अरसा हो गया टीवी चैनल के ऊपर पूरे 1 महीने से ट्रांसमिशन करता चला आ रहा है। जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ हैं या जो क्रिकेट बोर्ड के कामों के अंदर जो कोताहियाँ हैं जिनको ठीक करने के लिए बात हो सकती है, उन्होंने कभी बात की? डारवन के अंदर जो पाकिस्तान टीम अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, उसमें उमर अमीन की कुछ 35, 35, 36, 37 साल की उम्र के अंदर सिलेक्शन टीम के अंदर हो गई है। क्या शुएब मलिक ने उस पर बात की है? क्या पाकिस्तान टीम के जो टीम है वो 4 रोज़ा मैचेस के कम टूर करती है, क्या कभी उन्होंने इस पर बात की है? पाकिस्तान के अंदर जो हमने NCAs बनाने थे, जो नेशनल क्रिकेट अकेडमीज़ बननी थी, क्या वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स मुल्क के अंदर कितने बने हैं? क्या कभी हमने उसके ऊपर बात की है? क्या कभी हमने उन डोमेस्टिक प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिलता, शुएब मलिक को शायद पता भी ना हो कि डोमेस्टिक के अंदर कौन टॉप करके आ रहा है, उनको हम मौका दें, हमने अभी उस पर बात नहीं की है। हमने बात करनी होती है बाबर आजम के ऊपर, बात करनी होती है एजेंडे के ऊपर, बात करनी होती है किसी को खुश करने के लिए या फिर अपना जो है ना वो पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए। सो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही ज़रूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं शायद सबसे बड़ा नाक़िद हूँ एक चीज़ जो वर्ल्ड कप में इस बार पाकिस्तान ने की है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने ज़ाती एजेंडे की बुनियाद के ऊपर आप अपने सीनियर प्लेयर्स को अपने उन प्लेयर्स को आप डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो कि इन्हों की टीम में जगह नहीं बनती। फिर ये भी साथ कह देते कि बाबर आजम की अफ़गानिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम में भी जगह नहीं बनती है क्योंकि वो सुपर 8 खेल के गए हैं। तो फिर कसर तो ना रखते शुएब मलिक, अगर उनको इतना ज़्यादा ही बाबर आजम के ऊपर कोई एतराज़ है। लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा इस पर टेक ये है
कि हमें, चाहे हम जर्नलिस्ट हैं, चाहे हम क्रिकेटर हैं, चाहे हम क्रिकेट कम्युनिटी हैं पाकिस्तान की, हमें उन कोर इश्यूज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की, स्पेशली क्रिकेट की डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। हम वो 15 प्लेयर्स को, देखिए मुझे इन 15 प्लेयर्स की सिलेक्शन के ऊपर ज़रूर एतराज़ है, बट इनकी एबिलिटी के ऊपर एतराज़ नहीं है। लेकिन आखिर कोई वजूहात तो होंगी कि ये टीम कल को इतना अच्छा करती जा रही थी और अब इतना बुरा हो रही है। बाकी टीमें देखो कि वो कितना बुरा माजी में करती आ रही थी, वो अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं और हम रोज़ बरोज़ नीचे जा रहे हैं। तो वो क्या बाबर आजम एक अकेला बंदा है जो कि जिम्मेदार है? बेंच के ऊपर प्लेयर्स नहीं मौजूद, बाबर आजम जिम्मेदार है। फास्ट बॉलर्स आउट नहीं कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है। इंडियन बॉलर्स ने आपको आउट करके दिखाए। आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 30 गेंदों के उन्होंने 24 रन दिए वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर। इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच के अंदर परफॉर्म किया था। तो हम उन चीज़ों को ठीक करने की बजाय हम लोग सिर्फ एजेंडा बेस्ड बात कर रहे हैं और सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्रों में। शोएब मलिक साहब को कोई बताए कि पाए ने इस तरह नहीं वायरल होना, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, तो लिहाजा ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू सो मच।